तो देखिए, आज पंडित जी भगवान राम की महिमा के बारे में बता रहे हैं और मुझे लगता है आज आप सबके लिए कालचक्र बेहद ही खास है, क्योंकि आज मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारी जानकारी मिल रही है। क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि राम का नाम लेना ही बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी महिमा इतनी ज़्यादा है, ये आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी से ये भी जानेंगे कि राम नाम जब से भी ज़्यादा असरदार है राम का नाम लिखना, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पंडित जी, मैं चाहूँगी, आज आपने बहुत सारी कहानियाँ बताई राम नाम के महत्व का, और भगवान प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप भगवान प्रभु के और कुछ महिमा बताएं। देखिए, जपतः सर्व वेदांश सर्वमंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटिगुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राम नाम सभी मंत्रों के ऊपर कोटि गुना असरदायक है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं वो राम नाम का आश्रय लें। हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य एक बार श्री राम नाम के संकीर्तन से, एक बार श्री राम नाम के चिंतन से फल प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राम नाम कलिकाल में इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है। कोटि विप्रयघ लागई जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। मतलब 1 करोड़ ब्रह्महत्या का भी दोष अगर किसी को लगा हो और वो भगवान के शरण में जाकर के शरणागत हो जाए और पुनः नहीं गलती करूंगा ऐसा मन में संकल्प ले ले, तो भगवान उसका भी त्याग नहीं करते हैं और राम नाम के प्रभाव से वो भी तर जाता है। आपने देखा होगा सीरियल में, जब लंका पर पुल बन रहा था तो सब लोग राम नाम लिख करके पत्थर तैरा रहे थे। सब लोग राम नाम पत्थरों पर लिख करके पत्थर तैरा रहे थे, नल और नील, और पुल बनता चला जा रहा था। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं क्यों खाली बैठा हूं, 2-4 पत्थर मैं भी पानी में डालूं, कुछ लोगों का काम हल्का हो जाएगा। तो प्रभु ने एक शिला उठाई और उसे समुद्र में डाला, वो डूब गया। तो प्रभु श्री राम ने सोचा कोई देख तो नहीं रहा है कि हमसे शिला डूब गई और सब लोग हमारे नाम से शिला चला रहे हैं। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या सोच रहे हैं? कहन, हनुमान यही सोच रहा हूँ कि मैंने एक शिला छोड़ी और डूब गया। कहन, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वो तैरेगा, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं तो बचेगा। आपका छोड़ना ही बहुत बुरा है प्रभु, आप जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तैर सकता है। तो हनुमान जी की जो भक्ति है वो बड़ी उच्च कोटि की, बड़ी उच्च पराकाष्ठा की हनुमान जी की भक्ति है। और प्रभु श्री राम जब साकेत जाने लगे, सरजू में खड़े होकर के चारों भाइयों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, तो हनुमान जी से कहे कि चलोगे? हनुमान जी ने कहा कि वहाँ राम कथा मिलेगी। कहन, नहीं। कहन, तब नहीं जाऊँगा, मुझे राम कथा चाहिए। मैं यहीं पृथ्वी पर निवास करूँगा और जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं हर जगह उपस्थित रहूँगा और राम कथा सुनूँगा। भागवत में कथा आती है, एक राजा पृथु हुए। उन्होंने हजारों हजार वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पत्नी का नाम अर्ची था। बेन नाम के एक राजा के दोनों हाथों के मंथन से पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ था। वो वृंदावन जाकर के, वो बद्रिकाश्रम जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या किए। जब श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बोलो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कहन, प्रभु मुझे 1000 कान दे दीजिए। कहन, कान किस लिए? कहन, आपकी कथाओं का श्रवण 1000 कानों से सुन सकूं।
आपके नाम की चर्चा 1000 कानों से सुन सकूं। न मोक्ष मांगा, न परम पद मांगा, न इंद्र का पद मांगा, न ब्रह्मा का पद मांगा, जबकि राम जी सब कुछ दे सकते हैं। क्या मांगा कि 1000 कान दे दीजिए ताकि प्रभु के नाम का गुणानुवाद 1000 कानों से सुन सकूं। मैंने तो कार्यक्रम के पहले ही कह दिया है कि अगर सरस्वती राम नाम की महिमा नहीं कह सकती हैं, अगर शेष नहीं कह सकते हैं, अगर ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं, अगर भगवान शिव भी नहीं कहते हैं, तो फिर हम मनुष्य क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मन को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ जानकारी है आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसका अगर आपको आनंद पाना हो और अपने जीवन को बदलना हो तो आज से ही संकल्प ले लीजिए कि अगर ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम 108 बार आप राम नाम जरूर बोलेंगे। 108 बार बोलने में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 1 मिनट का भी समय आप राम राम के लिए दे दें सुबह शाम, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आज प्रभु राम के महिमा के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम लेने से ही आपके हर संकट दूर हो जाते हैं। तो राम के नाम से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या राम के नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना ही होती है? ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, राम नाम जपने से भी ज्यादा प्रभावशाली राम नाम लिखना है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद राम नाम लिखने वालों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से 100 गुना ज़्यादा पुण्यदायी राम नाम लिखना है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि राम नाम लिखना खुद में पूर्ण जप है। हर दिन राम नाम जरूर लिखें। सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर और लाल कलम से राम नाम लिखना शुरू करें। लगातार 90 दिनों तक राम नाम लिखने से इसका शुभ फल मिलने लग जाता है। लेकिन हर काम केवल फल के लिए, जैसे भिखारी जो है सड़क पे खड़ा होकर शीशा ठोक करके हाथ फैलाता है। 10 बार राम नाम लिखोगे उसका भी फल चाहिए, 10 बार राम नाम कहोगे उसका भी फल चाहिए। कितना भिखारीपन है। कुछ तो ऐसा करिए जिसका फल नहीं चाहिए। कुछ बार तो ऐसा बोल दीजिए जिसका कोई फल नहीं चाहिए और कह दीजिए राम जी से कि इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। मेरे दुखों में कमी मत करिए, मेरे कष्टों में कमी मत करिए, बस आपका नाम लेता रहूं, ये शक्ति दे दीजिए। मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी मोटर बंगला नहीं चाहिए, मुझे बहुत यश कीर्ति नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण मेरे चिंतन में बना रहे, ये कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना दुख मिलेगा भोग लूँगा, जितना कष्ट मिलेगा भोग लूँगा, जो मान अपमान होगा झेल लूँगा, लेकिन आप न भूलें हमारे दिमाग से। आप हर समय हमारे मन मस्तिष्क में बने रहें और ये राम नाम अनवरत हमारे श्वास पर चलता रहे। हर जगह एक भगवान को माला फूल चढ़ाया तो कहा कि मेरा बेटा पास हो जाए, एक नारियल तोड़ा तो कहा कि भगवान कर्जा उतर जाए, एक बर्फी मिठाई का भोग लगाया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी तय हो जाए। मतलब क्या है? इतना भी ज़्यादा भिखारी होना अच्छी बात नहीं होती है। भगवान सब कुछ जानते हैं। आपको जो जरूरत होगी, जैसे माँ ठंडी के दिनों में जाड़े में अपने बच्चे को बिना कहे स्वेटर पहना देती है, उसी तरह से आपको जो आवश्यकता होगी, आपके पिता हैं राम, वो सब जानते हैं, वो सब कर देंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह याचना ही आप करते रहें, भीख ही मांगते रहें। और जिस दिन आप मांगना बंद कर देंगे और उनकी शरणागति ले लेंगे तो उस दिन सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, ताकर सदा करहूँ रखवारी जिम बालक राखई महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो भैया आत्मबल बढ़ता है। लंबे समय तक राम नाम लिखने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान गणेश ने नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली
और सारे संसार और देवताओं में सबसे पहले उनको पूजा का स्थान प्राप्त किया। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें। कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे 90 दिनों तक राम का नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जप के अलावा श्री राम जय जय राम के ये बहुत बोलते हैं, और इसका प्रभाव राम नाम का जप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है ये जानते हैं। पंडित जी, इसमें एक और मैं जानना चाहूँगी, सीताराम भी कहा जाता है, तो क्या राम नाम जपना चाहिए सीताराम? ये भी मैं आज आप महिमा बता रहे हैं, तो इसके साथ आप ये भी बताएं जरा। गोस्वामी जी 2 चौपाइयाँ लिखते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन 2 चौपाई क्यों लिखे इस पर सोचने की जरूरत है जी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सीताराम में ये पूरा संसार है, जड़ चेतन स्थावर जंगम, और मैं हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात फिर वही कहते हैं, हाँ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बरनऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक जगह कहते हैं कि पूरा संसार केवल श्री राम का स्वरूप है, तो दोनों बातों से आप खुद समझ लीजिए। श्री राम का विजय मंत्र जपने से लाभ, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को प्रभु श्री राम का विजय मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ क्या है पहले जानिए। तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता शक्ति। राम शब्द में रा का संबंध अग्नि से, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। राम में म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतोगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। बड़े से बड़ी विपत्ति में इस मंत्र के जप से धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको दरिद्रता, दुख और परेशानियों पर विजय प्राप्त होती है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गुरु रामदास जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। श्री राम के विजय मंत्र का संकीर्तन करने से हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जप विशेष किसी नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश काल, पात्र, जात पात किसी भी तरह का बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप कर सकता है, उसका पूरा पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।